गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग और फैक्टर्स इफेक्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की। वो क्या होता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स फीडिंग द बेबी ओनली ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम बर्थ अप टू 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने तक बेबी को ओनली एंड ओनली ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है। बेबी को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है अप टू 6 मंथ्स के लिए। बेबी को क्या दिया जाता है? ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है विदाउट गिविंग एनी अदर फूड। उसको और कोई भी फूड नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है, या और कोई फॉर्मूला वाटर कुछ भी नहीं दिया जाता। फीड द बेबी वेन एवर हंग्री, और फीड किया जाता है बेबी को वेन एवर हंग्री। नथिंग एल्स इज गिवन एक्सेप्ट ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बेबी को कुछ भी नहीं दिया जाता। रिकमेंडेड बाय, ये रिकमेंड किया हुआ है WHO ने इसको रिकमेंड किया है। यूनिसेफ ने इसको रिकमेंड किया है फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी के लिए। ऑप्टिमल ग्रोथ एंड किसके लिए? ग्रोथ एंड इम्यूनिटी के लिए इसको क्या किया गया है? रेफर किया गया। अब फैक्टर्स इफेक्टिंग ब्रेस्ट मिल्क, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं ब्रेस्ट मिल्क को? साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, शॉक, एंगर, पेन कैन इनहिबिट द लेट डाउन रिफ्लेक्स। ठीक है, वो रिफ्लेक्स को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। मदर शुड बी काम, मदर जो होनी चाहिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट मिल्क वो काम होनी चाहिए, रिलैक्स्ड होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए ड्यूरिंग फीडिंग के टाइम। सेकेंड इज अर्ली ब्रेस्ट प्रॉब्लम। अर्ली ब्रेस्ट प्रॉब्लम का क्या होता है? इमिडिएटली आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या होता है? डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट में फील फुल, हार्ड एंड पेनफुल। ब्रेस्ट जो होते हैं वो फील होगा आपको कि ब्रेस्ट जो हैं वो फुल हैं। क्या है? फुल हैं, वो हार्ड हैं। ठीक है, हार्ड हो जाते हैं ब्रेस्ट, और क्या हो जाते हैं? पेनफुल हो जाते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन ये है, आपको अप्लाई करना है वार्म कंप्रेस करना है। ठीक है, एंड एक्सप्रेस एक्सेसिव मिल्क। ठीक है, बिफोर फीडिंग। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट इज फ्लैट और इन्वर्टेड निपल्स। डिफिकल्ट फॉर अ बेबी टू, बेबी को प्रॉपरली मुंह में वो नहीं आते हैं। इसका सोल्यूशन ये है, पुल निपल जेंटली आउटवर्ड्स टू स्टिमुलेट इरेक्शन। आपको आउटवर्ड निपल को ये करना है, आउटवर्ड करना है, जेंटली निपल को पुल करना है आउटवर्ड, ताकि आप स्टिमुलेट कर सको इरेक्शन। ठीक है, अगर अनसक्सेसफुल हो आप यूज़ एन निपल शील्ड, आप निपल शील्ड का भी क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। फिर आते हैं हमारे पास सुअर निपल्स, यानी कि निपल्स जो हो जाते हैं वो कड़वे हो जाते हैं। कॉज्ड बाय, वो किसकी वजह से होते हैं? फैकल्टी सकिंग टेक्निक, फॉल्टी सकिंग टेक्निक। आप सकिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, टेक्निक गलत है। लॉन्ग पीरियड्स ऑफ मतलब कि सकिंग लॉन्ग पीरियड्स तक। बैड फीडिंग पोजीशन। ठीक है, प्रिवेंशन एंड केयर इसका ये है कि टीच प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी माँ को सिखाना है ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक कौन सी है। शॉर्ट एंड फीडिंग टाइम, आपको जो है फीडिंग टाइम जो है वो शॉर्ट करना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसको ये नहीं कि आप 4 घंटे तक उसको दे रहे हो, 5 घंटे तक दिए जा रहे हो, नहीं। आपको क्या करना है? बीच बीच में गैप देना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज कर देनी है, यानी कि देते रहना है बीच बीच में, लेकिन कम टाइम के लिए। अवॉइड सोप ऑन निपल्स, आपको सोप नहीं लगाना है निपल पे, क्योंकि उससे ड्राइनेस हो जाएगी। आपको सोप नहीं लगाना है। अप्लाई वैसलीन और ईडेबल ऑयल आफ्टर फीडिंग। आप जो है ऑयल का यूज़ कर सकते हो, ईडेबल ऑयल का यूज़ कर सकते हो आफ्टर फीडिंग। अब इसका कंक्लूजन ये है, मैं आपको समझा देती हूँ। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फॉर बेबीज न्यूट्रिशन इम्यूनिटी ग्रोथ के लिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? बेस्ट है। मदर शुड बी सपोर्टेड, एजुकेटेड एंड एनकरेज टू ओवरकम चैलेंजेस लाइक सुअर निपल, फ्लैट निपल और स्ट्रेस। प्रॉपर टेक्निक एंड केयर एंश्योर सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग फॉर। अगर आप प्रॉपरली टेक्निक का यूज़ कर रहे हो और केयर कर रहे हो तो सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ, तो बच्चा जो है प्रॉपरली ग्रो करेगा। ठीक है, बच्चा जो है उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा, बच्चा प्रॉपरली ग्रो करना सीख जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर